दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी यहाँ पे जिस तरह से एक के बाद एक डिसीजन ले रही है उसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिल सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेजी से फाइनेंस बढ़ा रही है और इसके लिए लगातार नई कंपनियां बनाने की भी सिलसिला शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी प्राइस तो आईपीओ के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि 32 रुपये में सरकार ने आईपीओ दिया था। लेकिन अगर आप इसका विज़न देखें तो इसकी प्राइस काफ़ी कम लगेगी आपको, क्योंकि ये एस सेक्टर की जो संबंधित कंपनी है और जैसा इसका कारोबार है उससे लग रहा है कि यह स्टॉक आने वाले समय 4 डिजिट में भी जा सकता है। तो क्या इस समय इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? जो सबसे बड़ी बात है कि जो लॉक इन पीरियड था 3 महीने का वो भी अब निकल चुका है, उसकी भी तलवार जो लटक रही थी वो खत्म हो चुकी है। अब वो चिंता की बात नहीं है। जिसको बेचना था उन्होंने अपनी होल्डिंग बेच दी है, यानी एंकर इन्वेस्टर के लिए जो लॉक इन पीरियड था 3 महीने का वो खत्म हो चुका है। तो अब आने वाले समय में कोई हैवी सेलिंग की संभावना भी नहीं है। तो क्या इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 72,500 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 195 पॉइंट यानी लगभग 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.27% की तेजी थी बाजार में। वैसे बाजार की शुरुआत लगभग 70-80 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई, लेकिन उसके बाद में देख सकते हो कि बाजार ने कुछ रिकवरी दिखाई, बीच में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, अंत में क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही है। और यहाँ पे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी शानदार तेजी थी। 10,178 के स्तर पे 0.58% की तेजी थी, जो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं। आज बाजार में जो बड़ा चमत्कार हुआ एफआई की तरफ से, पिछले कई महीनों के बाद एफआई ने जम के खरीदारी की है। आज इस बाजार में इस लेवल पे जो एफआई का निवेश हुआ है वो भरोसा जताता है कि बाजार अभी भी मजबूत है। जिस तरह से सुबह सभी जो बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे थे कि आज सिर्फ बाजार में शॉर्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार ने बाउंस बैक दिया और जो शॉर्ट करने वाले थे वो ज़बरदस्त फंसे। आज एफआई ने 54,592 करोड़ का बहुत बड़ा भयंकर निवेश किया है कई दिनों के बाद। सामने 51,024 करोड़ की उन्होंने बिकवाली किया, तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3,568 करोड़ पॉजिटिव है, यानी बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है एफआई की तरफ से। वैसे इस महीने में उन्होंने 15,962 करोड़ का टोटल अपना माल बेचा है, लेकिन जिस तरह से आज भारी भरकम खरीदारी की है वो इशारा है कि एफआई बाजार में अब खरीदारी शुरू कर सकते हैं। सामने डीआई की तरफ से आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आज डीआई ने 11,405 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 11,635 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा वो 230 करोड़ है, जो अमाउंट तो थोड़ा छोटा है, लेकिन वो आज अब देख सकते हो बिकवाल थे। कल भारी गिरते बाजार में उन्होंने 1827 करोड़ की खरीदारी की थी। वैसे इस महीने में उन्होंने 25,379 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। अब इरडा की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 149 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। स्टॉक 152 तक हाई में गया, जो लो है वो 141 का है, यानी इसने एक ज़बरदस्त गिरावट का एक सामना किया स्टॉक ने, लेकिन निचले लेवल से ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला है। यानी जो क्लोजिंग है 151 पर रही है, जहाँ पे 1.51% की तेजी देखने को मिली। तो निचले लेवल से 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है, यानी एक निचला लेवल से दिखाया और वहाँ से फिर से एक अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई और स्टॉक फिर ऊपर आया। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। पिछले एक महीने पर इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 7 करोड़ का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव हुआ है स्टॉक को लेकर फिर से। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 23 फरवरी को स्टॉक 159 के आसपास था, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 26 फरवरी की बात करें तो स्टॉक 151 के आसपास आ गया, जहाँ पे फिर से 5% का लोअर सर्किट लगा। 27 फरवरी को स्टॉक में कुछ तेजी देखी और स्टॉक 154.90 यानी 155 के आसपास आ गया 2.2% की तेजी के साथ। 28 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 149 पर रही, जहाँ पे 3.6% की गिरावट हुई। 29 फरवरी की बात करें तो आप देख सकते स्टॉक 150 पर आ चुका है, यानी स्टॉक में जो गिरावट का दौर था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक फिर से तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है।
वैसे इसका जो हाई है वो 214 है और 214 से 150 पे स्टॉक आया है, तो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। यानी कह सकते हैं कि जिसको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब स्टॉक यहाँ से एक नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। अब इसके बीच में जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो कि पैसा लो डिजिटल की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, उनको 200 करोड़ रुपए की रकम मिली है। देख सकते हो कि इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की तरफ से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए आप देख सकते हो कि यह लैंडिंग की गई है ई मोबिलिटी सेक्टर के लिए। तो जैसे कि अब कंपनी आने वाले समय में ई व्हीकल बिजनेस में भी तेज़ी से अपना जो भी है फाइनेंस बढ़ाने जा रही है, तो इन्होंने यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया है 200 करोड़ का, यहाँ पे पैसा लो डिजिटल को, और इसकी जानकारी दी गई है। कंपनी का बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इडा का जो विजन है कि आने वाले समय ई व्हीकल सेक्टर को भी वो प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि जो कार्बन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। तो बिल्कुल ये एक तरह से इसकी एक शुरुआत है और इसी के लिए इन्होंने ये 200 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया है, इसकी जानकारी मिली है। तो बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार में लेकर आगे बढ़ रही है। इसके अलावा एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि आज देख सकते हो कि एनएससी की तरफ से जो इंडेक्स में बदलाव किया गया, एनएससी ने इसकी जानकारी दी है। यह 27 मार्च 2024 से इंडेक्स का हिस्सा सारे बन जाएंगे जो भी बदलाव हुआ है। तो इसमें आप देख लो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें अदानी पावर, आईआरएफसी, जियो फाइनेंशियल सर्विस और इडा, जय बाला, और इसके अलावा जय बालाजी शेयर्स, ये सारे के सारे जो शेयर है इन सबको एनएससी ने अपने इंडेक्स में जगह दी है। तो इडा भी देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 34 निफ्टी 500 जगह दी गई इंडेक्स के अंदर, उनके अंदर निफ्टी 500 के अंदर इडा को भी शामिल किया गया। नई कंपनी भी इस अब निफ्टी 500 इंडेक्स का हिस्सा बन चुकी है और इसमें आपको ट्रेड करता हुआ आगे दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इडा के लिए। आने वाले समय एक नया इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि अब निफ्टी बेस इंडेक्स बन चुका है और निफ्टी के अंदर इसमें शामिल होने का मतलब ये है कि लोगों का रुझान इसकी तरफ पॉजिटिव होगा। काफ़ी जो फंड हाउस है वो सिर्फ इंडेक्स को देकर निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी अब इडा में आता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए। इसके अलावा देखें तो कंपनी गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर के अंदर अपनी एक सब्सिडीज कंपनी बनाने जा रही है और ये सब्सिडीज कंपनी ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर काम करेगी। तेज़ी से इसके कारोबार में और वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, जो इसके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा कंपनी आने वाले समय अपने सोलर और ईवी डिवीजन के लिए B2C सेगमेंट में एक नई कंपनी शुरू करने जा रही है। कंपनी इसके लिए सरकार से परमिशन मांगी है, ताकि ये जो सरकार की योजना है सोलर रूफ टॉप की, उसका फ़ायदा उठा सके। 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफ टॉप लगाने ये जो अलग कंपनी है वो काम कर सकती है। इसके अलावा ईवी में कंपनी फोकस कर रही है, तो ये एक नई जो कंपनी होगी इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये जिस तरह से एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार है और जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय इरडा में एक ज़बरदस्त तेज़ी फिर से आनी शुरू हो जाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इरडा में इस समय खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा वेट करें, स्टॉक एक बार सेटल हो जाए उसके बाद में ही खरीदारी के बारे में सोचिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस लेवल पर भी अगर खरीदारी करते हैं उनको अच्छा रिटर्न आने वाले समय देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 10% सेल की कॉल है और यहाँ पे 2% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से 90% लोग इस स्टॉक को लेना पसंद करें, यानी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा अभी भी पॉजिटिव बना हुआ स्टॉक को लेकर। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं, गिरावट हुई तो कहाँ तक जाएगा, तेजी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे 151 का फर्स्ट सपोर्ट है, जिस सपोर्ट के आसपास आज ऑलरेडी हमने क्लोजिंग देखी है। सेकंड सपोर्ट 144 का है, जो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंट्राडे में ये स्टॉक 141 तक जाके आया है, लेकिन क्लोजिंग फिर से ऊपर की तरफ रही है। तीसरा जो सपोर्ट है 128 के आसपास, यानी आप देख सकते हो कि स्टॉक के इतना नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 174 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर लिया तो स्टॉक 189 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 190 तक पहुंच गया तो फिर तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 197 का, यानी 200 तक स्टॉक जा सकता है। एक बार इसने फिर से 200 को पार कर लिया तो फिर एक नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ेगा और 300 का लेवल भी दिखा सकता है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी करें, आने वाले समय इरडा आपको मालामाल कर देगा। और ये स्टॉक में जो लोअर सर्किट का दौर था वो अब फिलहाल रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।